नाज़रीन, 6 दिसंबर 2017 वो दिन है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यरूशलेम को बतौर इजरायली कैपिटल के रिकग्नाइज़ किया और साथ ही यूएस एम्बेसी को तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करने का अहकामात भी जारी किए। तभी दुनिया को उस डील ऑफ द सेंचुरी का इल्म हुआ जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तय पा रही थी। नाज़रीन, ये ऐलान फ़लस्तीनियों के लिए किसी कोहराम से कम नहीं था, क्योंकि इस ऐलान के बाद उस पीस प्रोसेस के ऊपर पानी फिर जाता है जिसमें दोनों पार्टीज़ ने इस बात पे एग्री किया हुआ है कि जब तक पैलेस्टाइन का फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक यरूशलेम यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक स्पेशल इंटरनेशनल स्टेटस में रहेगा। लिहाजा यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल मानने का मतलब ये है कि इजराइल अब फ़लस्तीनियों के साथ किए गए किसी भी मुआहदे या अंडरस्टैंडिंग का पास नहीं रखता और अब वो जो जी में आएगा करेगा। इस वाक़ये के ठीक एक हफ्ते बाद इस्लामी सलामती काउंसिल ने एक गैर मामूली इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि तमाम मुसलमान ममालिक मशरक़ी यानी ईस्टर्न यरूशलेम को पैलेस्टाइन का कैपिटल मानते हैं। यानी अगर स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना है तो यरूशलेम के 2 हिस्से किए जाएंगे, ना कि सिर्फ एक जो कि सारा का सारा इजराइल के कब्ज़े में चला जाए। इसके एक हफ्ते बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक गैर मामूली इजलास बुलाया गया जिसमें 9 के मुकाबले में 128 मेंबरान ने इस करारदाद को तस्लीम किया कि यरूशलेम का स्टेटस पैलेस्टाइन के फाइनल सेटलमेंट के बाद ही तय पाएगा। नाज़रीन, इजराइल के रवैये में इस अचानक तब्दीली की वजह क्या है, जबकि ओबामा के दौर तक भी हमेशा 1967 के बॉर्डर्स पे वापस जाने की ही बातें होती रहीं। ये अचानक तब्दीली दरअसल ट्रंप के हुकूमत में आने के बाद आई हैं। 2017 से ही खबरें सामने आने लगी कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान डील ऑफ द सेंचुरी के सिलसिले में बहुत सी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, और ये भी कि सऊदी अरब और जॉर्डन के भी बहुत से ओहदेदारान ने डील ऑफ द सेंचुरी के सिलसिले में इजरायली नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं, यहाँ तक कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ भी मुलाकातें की। और दिलचस्प बात तो ये कि इसी दौरान बरतानिया ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने का ऐलान कर दिया, यानी वही सफ़ाकाना बेल्फोर डिक्लेरेशन जिसमें बरतानिया ने यहूदियों से वादा किया था कि वो फ़लस्तीन उनके हवाले कर देंगे। तो आखिर ये डील ऑफ द सेंचुरी है क्या? नाज़रीन, ये डील ऑफ द सेंचुरी एक ऐसा प्लान है जिसको सुन के ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का खून खौलने लगे। इस डील में ये प्लान बनाया गया है कि गज़ा के पट्टी को मिस्र के हवाले कर दिया जाए और वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा जॉर्डन के साथ शामिल कर दिया जाए और बाकी हिस्सा वेस्ट बैंक का इजराइल के हवाले कर दिया जाए और यूं फ़लस्तीनियों का वजूद मुकम्मल तौर पे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। नाज़रीन, पिछले 72 सालों से फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर इजरायली मुज़ालिम और अब्यूज़ का शिकार होते हैं। लाखों फ़लस्तीनी अपने ही मुल्क में या सरहद पार रेफ्यूजी कैंप्स में कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। जिन अरब भाइयों पे वो उम्मीद लगा सकते थे, अब वो भी उनके खिलाफ साजिशों में शामिल होना शुरू हो गए। नाज़रीन, आपको याद होगा जब महमूद अब्बास ने डील ऑफ द सेंचुरी को स्लैप ऑफ द सेंचुरी कहा था और उन्होंने कहा था कि ट्रंप की इस हरकत ने ऑस्लो पीस अकॉर्ड्स को प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया है और ये कि अब PLO इजराइल की रियासत के वजूद को तस्लीम नहीं करती। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों के पास उनकी जद्दोजहद में ना तो कोई साथ देने वाला है और ना ही कोई हथियार या साजो सामान है। उनके पास तो बस एक ही रास्ता है कि वो फिर से एक तीसरा इंतफादा शुरू कर दें और एक बार फिर फ़लस्तीन की सरजमीन को अपने खून से नहला दें। मगर वो ये सब छोड़ के क्या इजराइल के सामने सर झुका दें? नहीं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे।